हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज प्रमिला यादव। हम लर्निंग थ्योरीज डिस्कस कर रहे हैं। आज की जो हमारी थ्योरी है वो रहेगी ऑपरेंट कंडीशनिंग, यानी क्रिया प्रसूत अनुबंध का सिद्धांत जो बीएफ स्किनर ने दिया था। थ्योरी समझने से पहले एक सिचुएशन आप सोचिए। आप एक टीचर हैं, आपके क्लासरूम में एक बच्चा है, नाम है उसका निधि। अब वो निधि है, डेली होमवर्क नहीं करती। आप डेली उसे डांटते हैं, आप डेली उसे मारते हैं, लेकिन वो फिर भी होमवर्क नहीं करके आती है। एक दिन आपने कुछ चेंज किया, आपने उसे डांटा नहीं, बच्चे ने जैसा भी होमवर्क किया आपने कहा निधि आज तुमने बहुत अच्छा होमवर्क किया है। अगले दिन आप देखेंगे कि बच्चा अपना होमवर्क करके लेके आएगा। अब जैसे बच्चे ने होमवर्क किया आपने फिर से उसे कहा वेरी गुड, आपने बहुत अच्छा काम किया है। इस तरह से जैसे बच्चा जो भी होमवर्क करके आ रहा है और आप उसे शाबाशी दे रहे हैं, आपने उसे चॉकलेट दे दी, तो बच्चा अब अपना होमवर्क डेली करने लग गया। ये कैसे हुआ? इसी को एक्सप्लेन किया है बीएफ स्किनर ने अपनी थ्योरी ऑपरेंट कंडीशनिंग में। बीएफ स्किनर के दिमाग में एक सवाल था कि कोई भी इंडिविजुअल, कोई भी ह्यूमन बीइंग या कोई भी एनिमल कोई भी एक्शन करता है, कोई काम करता है, उसके पीछे का व्यवहार क्या होता है, उसके पीछे का कारण क्या होता है। हम कोई भी काम करते हैं, उसके पीछे का व्यवहार क्या होता है, इसको स्टडी वो करना चाहते थे। इसको स्टडी करने के लिए उन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किया था एक चूहे पर और एक कबूतर पर। तो ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी है, इसके जन्मदाता कौन है? बीएफ स्किनर है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी किसने दी थी? बीएफ स्किनर ने दी थी। या इससे उल्टा भी पूछा जा सकता है, बीएफ स्किनर की थ्योरी का क्या नाम है? तो ऑपरेंट कंडीशनिंग या क्रिया प्रसूत विकास का सिद्धांत। इसमें इन्होंने रिवॉर्ड और पनिशमेंट को इंपॉर्टेंस दी, यानी प्रोत्साहन को और दंड को इन्होंने इंपॉर्टेंस दी। किस तरह से इंपॉर्टेंस दी ये हम समझेंगे। देखिए, सबसे पहले हम इसका एक्सपेरिमेंट ही समझते हैं। बीएफ स्किनर सोच रहे थे कि कोई भी इंडिविजुअल कोई व्यवहार करता है, कोई भी एक्शन करता है, उसके पीछे का व्यवहार क्या होता है, उसको जानने के लिए इन्होंने चूहे पर एक्सपेरिमेंट किया। तो पहली चीज़ आपको क्या याद रखनी है कि जो स्किनर ने अपना एक्सपेरिमेंट किया था वो किस पर किया था? चूहे पर किया था। इन्होंने एक स्पेशल बॉक्स बनाया, एक स्पेशल चैम्बर बनाया जिसमें चूहे को रखा और इस चैम्बर का, इस बॉक्स का नाम दिया इन्होंने स्किनर बॉक्स। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, स्किनर ने जो बॉक्स यूज किया था, जो चैम्बर यूज किया था, उसका क्या नाम था? उसका नाम था स्किनर बॉक्स। ये स्किनर बॉक्स को इस तरह से बनाया गया था कि इसके अंदर एक लीवर था। जैसे ही ये चूहा इसको प्रेस करता तो यहाँ से फूड है वो आ जाता। अब इन्होंने भूखे चूहे को इस चैम्बर में रख दिया। चूहे को भूख लगी है, चूहा इधर उधर भाग रहा है, एक्टिविटी कर रहा है। एक बार गलती से क्या हुआ, इस चूहे का पैर इस लीवर पर पड़ा। जैसे ही चूहे का पैर इस लीवर पर पड़ा तो इसे क्या मिल गया? फूड मिल गया। ये फूड है, ये क्या होता है? रिवॉर्ड का काम करता है, प्रोत्साहन का काम करता है। अब चूहे को जब भी भूख लगती तो चूहा जाता सीधा और इस लीवर को प्रेस करता और उसे फूड मिल जाता। यहाँ पर चूहे के व्यवहार में क्या हो गई है? कंडीशनिंग हो गई है, अनुबंध हो गया है कि जैसे ही इस लीवर को प्रेस करेगा उसे फूड मिल जाएगा। इन्होंने कहा कि जो व्यवहार है उसको इन्वायरमेंट ऑपरेट करता है, वातावरण ऑपरेट करता है, इसीलिए इस थ्योरी का नाम ऑपरेट कंडीशनिंग रखा गया। तो चूहे ने क्या किया? चूहे को रिवॉर्ड मिल रहा था तो वो इस काम को रिपीट कर रहा था। यानी अब इसको हम क्लासरूम में कैसे यूज करेंगे कि अगर आपके बच्चे को आपने लर्निंग करवानी है तो आप उसे क्या दे? रिवॉर्ड दे, प्रोत्साहन दे, तो बच्चा उस काम को बार बार रिपीट करेगा। तो इन्होंने देखा कि जब इसे रिवॉर्ड दिया जा रहा है तो ये इस काम को रिपीट कर रहा है। देखिए, चूहे ने लीवर को एक्सीडेंटली प्रेस किया, एक बार तो गलती से प्रेस हुआ, जैसे ही प्रेस हुआ उसे फूड मिला, तो उसने फूड मिला तो उसने उस फूड को खा लिया। अब रैट रिसीव द फूड एज ए रिवॉर्ड, उसे क्या मिला? रिवॉर्ड मिला, उसे अच्छा मिला। तो जो अच्छी चीज मिली तो वो उस काम को क्या कर रहा है? रिपीट कर रहा है। ये किस पर बेस्ड हुआ? कॉन्सिक्वेंसेस पर। कोई भी काम कर रहा है उसका परिणाम क्या हुआ? इसका परिणाम अगर अच्छा आया तो ये दोबारा रिपीट कर रहा है, उसी लीवर को जाकर प्रेस कर रहा है और इसे फूड मिल जा रहा है।
दूसरी बार इन्होंने क्या किया, इस चैम्बर के यहाँ पर इसने इलेक्ट्रिक शॉक दे दिया कि चूहा जैसे ही यहाँ पर आएगा तो इसे करंट लगेगा। अब चूहा यहाँ पर रैंडम एक्टिविटी कर रहा है, चूहा का पैर जैसे ही इलेक्ट्रिक शॉक पर लगा, यहाँ पर आया तो उसे क्या लगा, करंट लगा। अब चूहे ने क्या सीखा कि अगर मैं यहाँ पर जाऊंगा तो यहाँ पर मुझे क्या लगेगा, करंट लगेगा। तो चूहा दोबारा इस एरिया में नहीं आया। इस एरिया में दोबारा ना आने के पीछे भी क्या है, कॉन्सिक्वेंसेस है, परिणाम है। इसने क्या किया, एक्शन किया, यहां पर आऊंगा तो मुझे करंट लगेगा। अब यहां पर परिणाम क्या था, अच्छा नहीं था, यानी एक तरह से पनिशमेंट था, एक तरह से दंड था। तो ये इस काम को रिपीट नहीं करेगा। तो स्किनर ने ये ऑब्जर्व किया कि कोई भी इंडिविजुअल कोई भी काम अगर रिपीट करता है, कब करेगा, रिपीट कब करेगा और उसे रिपीट कब नहीं करेगा, ये डिपेंड करता है उस एक्शन के कॉन्सिक्वेंसेस पर, उस एक्शन के परिणाम पर। अगर परिणाम अच्छा है, परिणाम में उसे रिवॉर्ड मिला, फूड मिला, तो वो उस काम को रिपीट कर रहा है। लेकिन अगर कॉन्सिक्वेंसेस, परिणाम में उसे दंड मिला, उसे करंट मिला, तो वो उस काम को रिपीट नहीं कर रहा है। यानी पनिशमेंट मिलेगी तो बिहेवियर डिक्रीज होगा, रिवॉर्ड मिलेगा तो बिहेवियर इंक्रीज होगा। होपफुली आपको एक्सपेरिमेंट समझ में आया होगा। अगर आपको एक्सपेरिमेंट समझ में आया तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छा, अभी देखते हैं इस थ्योरी के डिफरेंट नाम कौन कौन से हैं, क्योंकि अलग अलग नामों से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी है, ये किसने दी थी, बीएफ स्किनर ने दी थी, याद रखिएगा। बीएफ स्किनर की थ्योरी के अलग अलग नाम क्या क्या हैं। इसको इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग भी कहा जाता है। इसको क्या कहा गया, इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग कहा गया। रीइंफोर्समेंट थ्योरी ऑफ लर्निंग कहा गया, क्योंकि यहाँ पर रीइंफोर्समेंट की बात होती है, प्रोत्साहन की बात होती है। अगर आप किसी भी इंडिविजुअल के व्यवहार को, बिहेवियर को रिपीट करवाना चाहते हैं तो आप क्या देंगे, रीइंफोर्समेंट देंगे। बिहेवियर मॉडिफिकेशन थ्योरी इसे कहा गया। ऑपरेंट लर्निंग थ्योरी कहा गया, क्योंकि यहाँ पर जो इंडिविजुअल का व्यवहार है वो इन्वायरमेंट द्वारा ऑपरेट किया जाता है, इसलिए इसको ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी कहा गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको आरएस टाइप लर्निंग थ्योरी कहा गया। आर का मतलब होता है रिस्पॉन्स, आर का मतलब क्या है, रिस्पॉन्स, और एस का मतलब होता है स्टिमुलस। आर का मतलब होता है स्टिमुलस, रिस्पॉन्स और स्टिमुलस। पहले चूहा क्या कर रहा था, रिस्पॉन्स कर रहा था, लीवर को जाकर दबा रहा था, तब उसे स्टिमुलस मिल रहा था, तब उसे उद्दीपक मिल रहा था। जो फूड है वो क्या था, उद्दीपक था। जो करंट था वो क्या था, उद्दीपक था। पहले इंडिविजुअल रिस्पॉन्स करेगा, रिस्पॉन्स के बाद उसे क्या मिलेगा, स्टिमुलस मिलेगा। और इससे बिल्कुल अपोजिट है एस आर टाइप थ्योरी जो थॉर्नडाइक की है। थॉर्नडाइक कहते हैं कि पहले आप इंडिविजुअल को स्टिमुलस दिखाएं, उद्दीपक दिखाएं, फिर उसके बाद वो रिस्पॉन्स करेगा। नेक्स्ट थ्योरी हम थॉर्नडाइक की पढ़ेंगे, उसमें डिटेल में समझेंगे। और पावलोव की थ्योरी है वो एस एस टाइप थ्योरी है। वहां पर दो स्टिमुलस के बीच में कंडीशनिंग कराई जाती है, दो उद्दीपक के बीच में अनुबंध करवाया जाता है। दो उद्दीपक वहां पर क्या क्या थे, बैल प्लस फूड, इन दोनों की कंडीशनिंग करवाई गई थी। ये थ्योरी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपको वाइगोस्की की थ्योरी में कोई डाउट है तो आप प्लेलिस्ट चेक कर लीजिए, आपको वहां पर मिल जाएगी। तो इसको आरएस टाइप थ्योरी भी कहा गया। ये जो थ्योरी है बेस्ड किस पर है, थॉर्नडाइक के लॉ ऑफ इफेक्ट पर बेस्ड है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। सबसे पहले थॉर्नडाइक ने बात की थी ये रीइंफोर्समेंट की और पनिशमेंट की, यानी कि कोई भी एक्शन रिपीट होगा या रिपीट नहीं होगा वो उसके कॉन्सिक्वेंसेस पर बेस्ड होता है, यानी अच्छे परिणाम या बुरे परिणाम पर बेस्ड होता है। ये बात शुरुआत में थॉर्नडाइक ने ही की थी, स्किनर ने इस थ्योरी को आगे बढ़ाया था। तो ये बेस किस पर है, थॉर्नडाइक के 3 प्राइमरी लॉ हैं, लॉ ऑफ एक्सरसाइज, लॉ ऑफ रेडीनेस और लॉ ऑफ इफेक्ट। तो ये लॉ ऑफ इफेक्ट पर बेस्ड है। एक्सपेरिमेंट जो इसका किया गया था वो किस पर किया गया था, रैट पर किया गया था और कबूतर पर किया गया था। चूहे और कबूतर पर इनका एक्सपेरिमेंट था। ये सभी नाम आप याद रखिएगा, क्योंकि नाम से क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट है। मैं इसको इरेज कर देती हूँ, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट यहाँ से ले सकते हैं, ताकि आप इनको याद रखने में आपको परेशानी ना हो, मदद मिल सके। ये थे ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी के अलग अलग नाम। अब हम समझते हैं
ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी। ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी है, ये किसने दी थी? बीएफ स्किनर ने दी थी। बहुत अच्छे से याद रखनी है आपने। इट स्टेट दैट द बिहेवियर इज इन्फ्लुएंस्ड बाय इट्स कॉन्सिक्वेंसेज, यानी ये किस पर बेस्ड होता है? परिणाम पर बेस्ड होता है। अच्छे परिणाम होंगे इफ बिहेवियर इज फॉलोड बाय द रीइंफोर्समेंट इट इंक्रीज, यानी अच्छे परिणाम का मतलब प्रोत्साहन मिला, आपको शाबाशी मिली, आपको प्रशंसा मिली, आपको टॉफी मिली, चॉकलेट मिली, इनाम मिला, रीइंफोर्समेंट आपको मिलेगा, तो बिहेवियर क्या होगा? इंक्रीज होगा। यहां से क्या याद रखना है? रीइंफोर्समेंट पनिशमेंट है, हमेशा व्यवहार को बढ़ाएगा, और जो पनिशमेंट है, दंड है, सजा है, वो हमेशा व्यवहार को डिक्रीज करेगी। बच्चे हैं आपकी क्लास में, शोर मचा रहे हैं, आपने बच्चे को डांट दिया, आपने बच्चे को पिटाई कर दी, तो ये क्या होगा? ये बच्चे के व्यवहार को क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। बच्चे फिर से शरारत नहीं करेंगे। हालांकि बच्चे को डांटना, बच्चे को मारना बिल्कुल इलीगल है, आपने ऐसा नहीं करना है। तो आपने क्या करना है, आगे वाली स्लाइड्स में हम समझेंगे। बिहेवियर इज वॉलेंट्री, इंपॉर्टेंट चीज है। यहां पर जो व्यवहार है वो स्वैच्छिक होता है, अपनी इच्छा से करता है, इंडिविजुअल के कंट्रोल में होता है। जब पावलोव की थ्योरी थी उसमें जो व्यवहार था वो इनवॉलेंट्री था, इंडिविजुअल के कंट्रोल में नहीं था। जैसे खाने को देखकर मुंह में लार का आ जाना, ये अनैच्छिक क्रियाएं हैं, इस पर अपना कंट्रोल नहीं होता। छींक का आना हो गया, पलक का झपकना हो गया, ये सभी अनैच्छिक क्रियाएं हैं जिस पर इंडिविजुअल का कंट्रोल नहीं होता। किसमें? क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी में। लेकिन बिहेवियर, जो वॉलेंट्री बिहेवियर की बात करते हैं कौन? स्किनर। यहाँ पर जो चूहा था वो वॉलेंट्री बिहेवियर ही तो कर रहा था, जानबूझकर जाकर ही तो उस लीवर को प्रेस कर रहा था। ऐसा तो नहीं था ना कि वो इनवॉलेंट्री जाकर उसने लीवर को प्रेस कर दिया, ऐसा नहीं होता। वहां पर अपना कॉग्निशन लगा रहा था, वो लीवर को दबा रहा था। तो यहाँ पर वॉलेंट्री एक्शंस होते हैं और ये इंडिविजुअल द्वारा कंट्रोल होते हैं। द लर्नर एक्टिवली इंटरेक्ट विद इन्वायरमेंट। बीएफ स्किनर की थ्योरी में चूहा है, एक्टिविटी कर रहा है, इधर उधर भाग रहा है, लीवर को प्रेस कर रहा है। लेकिन पावलोव की थ्योरी में क्या था? जो डॉग था वो पैसिव था, आराम से बैठा था, सिर्फ मुंह से लार टपका रहा था, वो भी इनवॉलेंट्री, वहां पर एक्टिविटी नहीं कर रहा था डॉग। इन्वायरमेंट रिस्पोंड विद कॉन्सिक्वेंसेज, कॉन्सिक्वेंसेज को रिस्पोंड, अच्छे परिणाम या बुरे परिणाम याद रखना है आपको। एक्सपेरिमेंट मैंने आपको समझा दिया है। अब देखिए, कोई भी इंडिविजुअल व्यवहार करेगा, कोई भी व्यवहार किया, व्यवहार का मतलब कोई भी काम किया, जैसे उसने लीवर को प्रेस किया जाकर, ये क्या था? व्यवहार था। लीवर को प्रेस करते हुए कॉन्सिक्वेंसेज मिले, परिणाम आया, परिणाम, यहां पर क्या आएगा? परिणाम आएगा। अब ये जो परिणाम है ये फ्यूचर बिहेवियर को डिसाइड करेगा कि आगे वो उस व्यवहार को रिपीट करेगा या नहीं करेगा। जैसे छोटा बच्चा है, वो किसी गर्म चीज के पास गया, उसने उस गर्म चीज पर हाथ रख दिया। अब जैसे ही उसने हाथ रखा तो उसका हाथ जला, तो वो अपना हाथ वहां से हटा लेगा और वो क्या सीखेगा कि ये गर्म चीज है, इसके पास अगर ये गया तो मेरा हाथ जलेगा, तो दोबारा वो उस गर्म चीज के पास नहीं जाएगा। ये किस पर बेस हुआ? परिणाम पर बेस हुआ कि वो गर्म चीज है, उसका हाथ को जला रही है। ये फ्यूचर बिहेवियर को डिसाइड करेगा कि दोबारा वो उस गर्म चीज के पास नहीं जाएगा। क्लियर? यही दो चीजें हैं, बहुत सिंपल थ्योरी है, लेकिन इसमें साइकोलॉजी बहुत बहुत डीप है। गुड कॉन्सिक्वेंसेज, अच्छे परिणाम होंगे तो बिहेवियर इंक्रीज होगा, बैड कॉन्सिक्वेंसेज होंगे तो बिहेवियर डिक्रीज होगा। अब देखिए, इससे पहले हम देखें, हमने बात की पनिशमेंट की, दंड की, दंड कहें या सजा कहें, और हमने बात की प्रोत्साहन की, प्रोत्साहन, दो चीजें हैं। अब ये दोनों ही दो दो टाइप की होंगी। पनिशमेंट भी दो टाइप का है, पॉजिटिव और नेगेटिव, और प्रोत्साहन भी दो टाइप का है, पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव। अब ये पॉजिटिव और नेगेटिव किस तरह से हैं ये देखिए। बिहेवियर क्या? किसी भी इंडिविजुअल कोई भी व्यवहार करेगा, कोई भी एक्शन करेगा तो उसका परिणाम आएगा, यानी उसके कॉन्सिक्वेंसेज आएंगे। अगर उसका कॉन्सिक्वेंसेज बुरा रहा, यानी उसको मिल गई सजा, उसको मिल गया दंड। अगर उसको यहाँ पर दंड मिला तो वो क्या करेगा? अब ये जो दंड है ये भी दो तरीके का होगा। पनिशमेंट में हमने क्या कहा था कि बिहेवियर क्या होगा? डिक्रीज होगा, व्यवहार क्या होगा? हमेशा कम होगा। और रीइंफोर्समेंट में हमेशा व्यवहार
बढ़ेगा। अब ये जो पनिशमेंट है ये दो तरह का है, पॉजिटिव पनिशमेंट और नेगेटिव। जहां पर भी पॉजिटिव लिखा हो, चाहे वो पनिशमेंट लिखा हो चाहे रीइंफोर्समेंट, पॉजिटिव का मतलब होता है ऐड करना, ऐसे याद रखना। देखिए प्लस का साइन का मतलब क्या होता है, ऐड करना, और नेगेटिव का मतलब माइनस यानी रिमूव करना, यानी रिमूव करना। जहां पर भी पॉजिटिव पनिशमेंट हो या फिर पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट हो, आपको ऐड करना है। नेगेटिव पनिशमेंट हो या फिर नेगेटिव रीइंफोर्समेंट हो, आपको रिमूव करना है। क्लियर? अब देखिए पॉजिटिव पनिशमेंट में जैसे बच्चा होमवर्क नहीं करके आया तो आपने बच्चे को एक्स्ट्रा वर्क दे दिया। एक्स्ट्रा वर्क दिया तो आपने क्या किया, ऐड किया। आपने बच्चे को स्कोल्ड कर दिया, सबके सामने डांट दिया, उसको मार दिया, तो ये क्या हुआ, आपने ऐड किया। जहां पर भी ऐड किया जाएगा वो पॉजिटिव पनिशमेंट होता है, और ये क्या करेगा, व्यवहार को डिक्रीज करेगा। पनिशमेंट हमेशा व्यवहार को डिक्रीज करेगा, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो। अब नेगेटिव क्या है, बच्चे की फेवरेट चीज को उससे अलग कर देना। जो बच्चे को पसंद है, जो बच्चों को प्रिय है, जो बच्चे की प्लीजेंट चीज है, उसको आपने रिमूव कर दिया, उसको हटा दिया। जैसे बच्चे की फेवरेट टॉय को उससे लेकर दूर रख देना कि तुम होमवर्क नहीं करोगे तो मैं तुम्हें तुम्हारा फेवरेट टॉय नहीं दूंगी, मैं तुम्हें मोबाइल नहीं देखने दूंगी। उसकी कोई भी फेवरेट चीज को उससे छीन लेना, ये क्या है, नेगेटिव पनिशमेंट है, और ये भी व्यवहार को क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। क्लियर? उसके बाद देखिए, ये हिंदी में था, रीइंफोर्समेंट शेड्यूल रह गया। ओके, ये है बिहेवियर। कोई भी व्यवहार करेगा, अगर व्यवहार के कॉन्सिक्वेंसेस अच्छे रहे, यानी उसको क्या मिला, रीइंफोर्समेंट मिला, उसको क्या मिला, प्रोत्साहन। प्रोत्साहन भी दोनों तरीके का होगा, पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव में मैंने क्या बताया, आपको ऐड करना है, नेगेटिव में आपको रिमूव करना है, हटाना है। अब पॉजिटिव में आपने क्या किया, बच्चे ने अच्छा होमवर्क दिया, आपने बच्चे की प्रशंसा की, आपने बच्चे को शाबाशी दी, उसको टॉफी दी, उसको चॉकलेट दिया, तो आपने ऐड किया, और ये बच्चे को क्या, खुश कर रहा है, यानी यहाँ पर क्या होगा, बिहेवियर इंक्रीज होगा। यहाँ पर सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है, बच्चों को लगता है नेगेटिव रीइंफोर्समेंट है वो एक तरह से पनिशमेंट हो गया। नेगेटिव रीइंफोर्समेंट पनिशमेंट नहीं है, याद रखना है। नेगेटिव रीइंफोर्समेंट का मतलब क्या है, कोई भी अनप्लीजेंट चीज को हटा देना। जैसे बच्चा पढ़ाई कर रहा है और बाहर शोर हो रहा है, तो बच्चा अपनी पढ़ाई पर कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहा, आपने उस शोर को रिमूव कर दिया, तो बच्चा अपनी पढ़ाई पर अच्छे से कॉन्सेंट्रेट कर पाया, तो मतलब क्या हुआ, व्यवहार क्या हुआ, इंक्रीज हुआ। और इसमें नेगेटिव पनिशमेंट में हमने क्या किया था, बच्चे की जो फेवरेट चीज थी उसको हमने रिमूव किया था, और यहां पर हमने व्यवहार को बढ़ाया, क्या किया, बच्चे की जो अनप्लीजेंट चीज है उसको वहां से हटा देना। जैसे हम कई बार कार ड्राइव करते हैं और सीट बेल्ट नहीं लगाते तो वो बीप की साउंड आती है, उसको हटाने के लिए आप सीट बेल्ट लगा लो, सीट बेल्ट लगा लोगे तो वो शोर हट जाएगा। वो क्या है, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट है। आपने लर्न क्या किया कि सीट बेल्ट आपने लगानी है, तो क्या हुआ, व्यवहार क्या हुआ, आपका इंक्रीज हुआ। समझ आया? अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछा करें। हमने दंड और प्रोत्साहन दोनों सीखा, हमने पनिशमेंट और रीइंफोर्समेंट दोनों सीखा। अगर बच्चे को दंड मिलेगा, पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, तो बिहेवियर क्या होगा, डिक्रीज होगा। अगर बच्चे को प्रोत्साहन मिलेगा, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, तो जो व्यवहार है वो क्या होगा, इंक्रीज होगा। रीइंफोर्समेंट हमेशा व्यवहार को बढ़ाएगा, दंड हमेशा व्यवहार को घटाएगा। चाहे पॉजिटिव हो, चाहे पॉजिटिव दंड हो, चाहे पॉजिटिव आपका रीइंफोर्समेंट हो, दोनों ही क्या होंगे, ऐड करना है, दोनों में ही आपको ऐड करना है, और इन दोनों में ही आपको रिमूव करना है। ओके, यहां से एक आपको केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको ये क्लियर होना चाहिए। अब देखो, अब हम बात करते हैं रीइंफोर्समेंट शेड्यूल की। रीइंफोर्समेंट शेड्यूल को पढ़ने से पहले आप ये समझिए, रीइंफोर्समेंट का मतलब पनिशमेंट। पनिशमेंट दो तरीके से दिया जाता है, एक तो सतत, सतत और असतत। असतत, सतत का मतलब क्या होगा, कॉन्टिन्यूस देना है, लगातार जब रीइंफोर्समेंट दिया जाएगा। बच्चे ने कोई भी अच्छा व्यवहार किया तो आपने बच्चे को रीइंफोर्समेंट दिया। जैसे बच्चे ने थैंक यू बोला तो आपने बच्चे को चॉकलेट दी, फिर बच्चे ने थैंक यू बोला, आपने चॉकलेट दी, बच्चे ने थैंक यू बोला, आपने चॉकलेट दी। हर एक एक्शन के बाद आप बच्चे को प्रोत्साहन दे रहे हैं, वो कॉन्टिन्यूस रीइंफोर्समेंट हो गया। डिसकॉन्टिन्यूस या फिर पार्शियल बोले, पार्शियल रीइंफोर्समेंट क्या होता है, अब बच्चे को लगातार नहीं दे रहे हैं, आप कभी तो टाइम के बाद, कुछ टाइम के बाद दे रहे हैं,
यानी कुछ अंतराल में आप दे रहे हैं, या फिक्स्ड रेशियो, ये हम पढ़ेंगे। पार्शियल किस तरह से दिया जाता है ये हम डिटेल में समझेंगे। कॉन्टिन्यूस का आप समझे, कॉन्टिन्यूस का मतलब क्या होता है कि बच्चे ने कोई भी एक्टिविटी की, उसके तुरंत बाद आप उसको रीइंफोर्समेंट दे रहे हैं। ये स्टार्टिंग में तो अच्छा होता है, किसी भी व्यवहार को शुरू करवाना है उसके लिए तो अच्छा है, लेकिन ये बहुत जल्दी एक्सटेंशन हो जाता है, बहुत जल्दी इसका लोप हो जाता है। जैसे आप बच्चे को जब तक चॉकलेट दे रहे हैं वो थैंक यू बोलेगा, जैसे ही आपने चॉकलेट देना बंद किया तो वो उस व्यवहार को भी भूल जाएगा, एक्सटेंशन हो जाएगा, लोप हो जाएगा। मतलब जितना फास्टेस्ट बच्चा इसमें सीखेगा उतना ही तेजी से वो भूल भी जाएगा, उतनी ही तेजी से वो रीइंफोर्समेंट है उसको भूलेगा, एक्सटेंशन हो जाएगा। तो ये लर्निंग के लिए हेल्पफुल नहीं है कॉन्टिन्यूस। तो कॉन्टिन्यूस डिसकॉन्टिन्यूस में आपसे पूछे तो जो आपका पार्शियल रीइंफोर्समेंट है वो बढ़िया होता है लर्निंग में। अब जो पार्शियल रीइंफोर्समेंट है उसके शेड्यूल किस तरह से वो देखिए। रीइंफोर्समेंट शेड्यूल का मतलब क्या है, रीइंफोर्समेंट प्रोत्साहन कब कब किस किस तरह से आपने देना है। क्लियर। देखिए रेशियो शेड्यूल ये रिस्पॉन्स पर बेस्ड होता है, प्रतिक्रिया पर बेस्ड होता है कि कितनी प्रतिक्रियाएं बच्चा करेगा, उसके बाद आप बच्चे को प्रोत्साहन देंगे, टॉफी चॉकलेट देंगे। और इंटरवल का मतलब क्या होता है, ये बेस होता है टाइम पर कि कितने टाइम के बाद आपको रीइंफोर्समेंट देना है, कितने टाइम के बाद। रेशियो इंटरवल का मतलब क्या हो गया, कितने टाइम के बाद, यानी आपको टाइम फिक्स करना है। और यहाँ पर रिस्पॉन्सेज प्रतिक्रियाएं फिक्स होती हैं, कितनी रिस्पॉन्सेज के बाद आपने रीइंफोर्समेंट देना है। फिक्स्ड रेशियो, वेरिएबल रेशियो, फिक्स्ड इंटरवल और वेरिएबल इंटरवल, दोनों के फर्दर दो दो टाइप हैं। फिक्स्ड का मतलब आपको पता है निश्चित रेशियो में देना है, निश्चित अनुपात में आपको देना है। निश्चित अनुपात का मतलब क्या हो गया कि बच्चे ने कोई भी 3 रिस्पॉन्स दिए, 3 रिस्पॉन्स के बाद आपने रीइंफोर्समेंट देना है, फिर से 3 सही रिस्पॉन्स, फिर से आपने रीइंफोर्समेंट, फिर से 3 रिस्पॉन्स, फिर से आपने रीइंफोर्समेंट। ये क्या है, फिक्स्ड रेशियो हो गया। वेरिएबल रेशियो का मतलब क्या है, यहाँ पर नंबर ऑफ रिस्पॉन्सेज फिक्स नहीं होते। कभी आपने 3 पर रीइंफोर्समेंट दे दिया, फिर आपने 10 रिस्पॉन्स पर रीइंफोर्समेंट दिया, फिर उसके बाद आपने 15 पे दिया, फिर आपने 2 पर ही दे दिया। मतलब यहाँ पर नंबर ऑफ रिस्पॉन्सेज, प्रतिक्रियाओं के जो नंबर है वो फिक्स नहीं है, वेरिएबल, आपको नाम से ही समझ में आ रहा है। फिर फिक्स्ड इंटरवल मतलब एक फिक्स टाइम के बाद आपको रीइंफोर्समेंट मिल रहा है, जैसे हर एक महीने में सैलरी मिलती है, तो ये क्या हो गया, फिक्स्ड इंटरवल हो गया। और वेरिएबल इंटरवल का मतलब यहाँ पर टाइम पीरियड फिक्स नहीं होता। जैसे कोई बिजनेस करता है तो कभी उसे ज़्यादा प्रॉफिट हो जाता है, जल्दी प्रॉफिट हो जाता है, कभी उसको देर से प्रॉफिट होता है। ये वेरिएबल रेशियो में क्या था, जैसे कोई बिजनेस कर रहा है, कभी उसे ज़्यादा प्रॉफिट हो गया, कभी उसे कम प्रॉफिट हो गया। क्वेश्चन पूछा जाता है कि इन चारों में से सबसे अच्छा वर्क कौन सा करता है, सबसे अच्छा वर्क वेरिएबल रेशियो करता है। यहाँ पर जो अनुपात है वो फिक्स नहीं होता, रेशियो फिक्स नहीं होता, कभी रीइंफोर्समेंट ज़्यादा मिल जाता है, कभी रीइंफोर्समेंट कम मिलता है। तो ये सबसे ज़्यादा हेल्पफुल होता है लर्निंग में, व्यवहार में चेंज करने के लिए। तो रीइंफोर्समेंट शेड्यूल 2 तरह के थे, कौन कौन से, रेशियो शेड्यूल और इंटरवल शेड्यूल। इंटरवल का मतलब टाइम से है और रेशियो यानी नंबर ऑफ रिस्पॉन्सेज से है। आप फिक्स नंबर ऑफ रिस्पॉन्स पर अगर आप रीइंफोर्समेंट दे रहे हैं तो वो फिक्स्ड रेशियो हो जाएगा, जहां पर फिक्स नहीं है तो वहां आपका वेरिएबल रेशियो हो जाएगा। और फिक्स्ड इंटरवल आफ्टर फिक्स्ड पीरियड, मतलब आपने 1 महीने के बाद मिल रहा है, 15 दिन के बाद मिल रहा है, 10 दिन के बाद मिल रहा है। और वेरिएबल इंटरवल का मतलब हो जाएगा आपको यहाँ पर टाइम पीरियड फिक्स नहीं है, कभी 15 दिन में मिल गया, कभी 20 दिन में मिल गया, कभी 1 महीने में मिल गया। रीइंफोर्समेंट शेड्यूल भी इंपॉर्टेंट है, इसकी भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये था स्किनर की थ्योरी। स्किनर की थ्योरी में एक टर्म और आती है जिसको हम कहते हैं शेपिंग। अच्छा, ये जो शेपिंग है ये क्या होती है, शेपिंग का मतलब होता है कि टीचिंग ए कॉम्प्लेक्स बिहेवियर स्टेप बाय स्टेप। एक कॉम्प्लेक्स चीज़ आप बच्चे को पढ़ाना चाहते हैं तो आप बच्चे को स्टेप बाय स्टेप सिखाएं। जैसे आप बच्चे को पहले 1 2 3 सिखाते हैं, फिर आप बच्चे को ऐड करना सिखाते हैं, फिर आप बच्चे को मल्टीप्लाई करना सिखाते हैं, फिर आप बच्चे को डिवीज़न करना सिखाते हैं, ऐड के बाद माइनस मल्टीप्लाई, इस तरह से मतलब सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ जाते हैं। ये लर्निंग का प्रिंसिपल भी है कि जब भी आप बच्चे को लर्निंग करवाएंगे तो सरल से जटिल की तरफ जाएंगे।
आप स्टेप जब बच्चा एक स्टेप को सीख जाता है, जैसे बच्चे ने काउंटिंग सीखी तो यहाँ पर आप बच्चे को रीइंफोर्समेंट देंगे, बच्चे का व्यवहार बढ़ेगा। फिर बच्चे ने एडिशन सीखा, फिर आपने बच्चे को रीइंफोर्समेंट दिया, फिर व्यवहार इंक्रीज हुआ। फिर बच्चे ने मल्टीप्लाई सीखा तो फिर आपने रीइंफोर्समेंट दिया। फिर बच्चे ने डिवीजन सीखा, फिर रीइंफोर्समेंट दिया। यानी हर एक स्टेप पे आप बच्चे को रीइंफोर्समेंट देते चल रहे हैं, तो बच्चे को क्या मिल रहा है, उसको बिहेवियर है वो इंक्रीज हो रहा है। रीइंफोर्समेंट स्मॉल स्टेप्स यानी सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन, ग्रेजुअल इंक्रीज विद रीइंफोर्समेंट। जैसे ही बच्चों को रीइंफोर्समेंट मिलेगा ग्रेजुअल इंक्रीज होगा। बिल्ड कॉन्फिडेंस एंड मास्टरी, ये बच्चे में मास्टरी और कॉन्फिडेंस को डेवलप करता है। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो ये पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। एक बार हम फिर से देखें आज की थ्योरी में हमने क्या क्या पढ़ा। सबसे पहली चीज़ कि ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी किसने दी थी, बीएफ स्किनर ने दी थी। बीएफ स्किनर कहते हैं कि बच्चे की लर्निंग है वो कॉन्सिक्वेंसेस पर बेस्ड होती है। अगर कॉन्सिक्वेंसेस अच्छे रहे, गुड रहे, तो व्यवहार इंक्रीज होगा। अगर बैड कॉन्सिक्वेंसेस रहे तो व्यवहार डिक्रीज होगा। ये थ्योरी किस पर बेस्ड है, थॉर्नडाइक के लॉ ऑफ इफेक्ट पर बेस्ड है। इस थ्योरी में एक्सपेरिमेंट किस पर किया गया था, चूहे और कबूतर पर किया गया था। इस थ्योरी में रीइंफोर्समेंट के कितने टाइप हैं, 2 टाइप हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। और पनिशमेंट के भी 2 टाइप हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। चाहे रीइंफोर्समेंट पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, दोनों ही व्यवहार को इंक्रीज करेंगे। पनिशमेंट पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, दोनों ही व्यवहार को डिक्रीज करेंगे। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट हो या पॉजिटिव पनिशमेंट हो, दोनों में ही आपको ऐड करना है। नेगेटिव रीइंफोर्समेंट हो या नेगेटिव पनिशमेंट हो, दोनों में ही आपको रिमूव करना है। फिर उसके बाद हमने रीइंफोर्समेंट शेड्यूल देखा, कॉन्टिन्यूस रीइंफोर्समेंट और पार्शियल रीइंफोर्समेंट। कॉन्टिन्यूस रीइंफोर्समेंट हर एक सही रिस्पॉन्स पर आपने रीइंफोर्समेंट दिया। पार्शियल वहाँ पर फिक्स नहीं होता, कॉन्टिन्यूस नहीं होता है। शेड्यूल में हमने 2 कैटेगरी में उसे पढ़ा, कौन कौन सा, रेशो शेड्यूल और इंटरवल शेड्यूल। रेशो शेड्यूल यहाँ पर अनुपात फिक्स होता है, ये रिस्पॉन्सेज फिक्स होते हैं, यहाँ पर टाइम फिक्स होता है। इनको फर्दर 2 कैटेगरी में पढ़ा, रेशियो, फिक्स्ड रेशियो, वेरिएबल रेशियो, फिक्स्ड इंटरवल और वेरिएबल इंटरवल। होपफुली आपको ये थ्योरी क्लियर हुई होगी। अगर आपको थ्योरी क्लियर हुई तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर कोई क्वेश्चन हो तो वो भी आप पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर से। थैंक यू वेरी मच।